छोटी दुर्गा सीजन 2। लेखक कैस जौनपुरी। आवाज सोनल कौशल। एपिसोड 7 मायावी धनुष। दुर्गा पीठ में तीर लगते ही जमीन पर गिर पड़ी। शेरू उछलकर उसके पास आ गया। उसने उस तीर को अपने मुंह से खींचकर दुर्गा की पीठ से बाहर निकाल दिया। तीर के निकलने से उसे इतना तेज दर्द हुआ कि उसके मुंह से आह निकल गई थी। उसे अपनी मां सुमति की याद आ गई। जब कभी उसे चोट लगती थी तो उसकी मां पहले तो उसे खूब डांटती थी, लेकिन फिर प्यार से उसके घाव पे गरम गरम हल्दी प्याज का लेप लगाती थी। आज वो इस सुनसान पहाड़ी पर अकेली थी और उसके चारों तरफ छुपे हुए दुश्मन थे। उन्हीं में से किसी ने ये तीर चलाया था। तीर का घाव इतना गहरा था कि दुर्गा को बेहोशी सी छाने लगी। उसने अपने हाथों का तकिया बनाया और आंख बंद करके लेट गई। उसे इस वक्त अपनी मां की गोद याद आ रही थी, जिसमें सिर रख के वो अक्सर सो जाया करती थी। उसकी मां उसके माथे और घुंघराले बालों को हल्के हल्के सहलाया करती थी और दुर्गा गहरी नींद सोती रहती थी। नींद आज भी उसे गहरी ही आ रही थी, लेकिन यहां मां की मुलायम गोद नहीं थी। पथरीली जमीन थी और दुश्मन का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। शेरू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे दुर्गा झट से ठीक हो जाए। फिर शेरू ने तीर से बने घाव को चाट चाट के साफ कर दिया। इसके बाद दुर्गा जमीन पर रेंगते हुए एक चट्टान की आड़ में छुप गई। शेरू भी छुपकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं दिख रहा था। शेरू, आखिर ये तीर आया कहां से? दुर्गा ये सोच ही रही थी कि तभी एक और तीर आया और उस चट्टान पर लगा, जिसकी आड़ में दुर्गा बैठी हुई थी। तीर का झटका इतना तेज था कि 10 हाथियों जितनी बड़ी पूरी की पूरी चट्टान पीछे की खाई में लुढ़क गई। अब दुर्गा के छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। चारों तरफ गहरी खाई थी और वो खाई के बीच एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर शेरू के साथ अकेली खड़ी थी। तीर चलाने वाला अब भी छुपा हुआ था। दुर्गा ने उसे ललकारा। Sample complete. Ready to continue?